एक बहुत बड़े साधु हुए। उन साधु के पास शिष्यों की लाइन लगी रहती थी। नौसिखिया भी थे, बहुत गुणी ज्ञानी शिष्य भी आते थे। एक बार एक शिष्य उनके यहाँ पे लेटा हुआ था। अचानक उसको अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ और हाथ देखते ही वो शिष्य एकदम डर गया, क्योंकि वो हाथ काल का था। और काल ने उससे कहा, मौत ने उससे कहा कि भाई ऐसा है, कल शाम 5 और 5:30 के बीच जब सूर्यास्त होगा तो आपको चलना है, आपका समय पूरा हो चुका है। इतना हुआ कि उसकी आंख खुली और अगल बगल देखा, कोई नहीं था, सपना था। और वो सपने को लेकर तुरंत अपने गुरु के पास दौड़ता हुआ गया। कहा कि गुरुदेव, ये सपना आया, मैं क्या करूं? अभी तो मैं कुछ सीखा ही नहीं हूं, अभी तो कुछ जाना ही नहीं हूं, क्या करूं क्या करूं? गुरुदेव मुस्कुराए, बोले करना क्या है, घोड़ा उठा मेरा, भाग जाए यहां से। और वो बंदा, उनका शिष्य, बिना कुछ सोचे समझे वहां से निकलता है, घोड़ा उठाता है और सर पर दौड़ लगा देता है। घोड़ा भागता है। करीब 12 घंटे की भाग दौड़ के बाद वो लोग दूर एक जंगल के पास पहुंचते हैं और वहां एक घने वृक्ष के नीचे वो बैठ के सुस्ताने लगता है, क्योंकि घोड़ा 12 घंटे से दौड़ रहा था और थक चुका था। उस थकान मिटाने के लिए जब वो रुकते हैं तो वो जो शिष्य था वो मुस्कुराता कहता है, वाह, मौत वहां ढूंढ रही होगी, मैं वहां से हजारों किलोमीटर दूर यहां बैठा हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तू घोड़ा भी बहुत जानदार है, तूने बहुत साथ निभाया। अरे होगा क्यों नहीं, मेरे गुरु का घोड़ा है, लौटूंगा तो गुरु जी को वापस भी कर दूंगा। अब तो शाम का समय भी हो गया है, मरना कैंसिल। ये बात कर ही रहा था कि अचानक उसके पीठ पर एक बार फिर से वो हाथ आके रुकता है और उस हाथ के टच होते ही वो बंदा पीछे मुड़कर देखता है काल वहां खड़ा था फिर से। और वो मुस्कुराता है और बोलता है, बहुत शुक्रिया घोड़े, क्योंकि वो भी घोड़े को धन्यवाद करता है, कहता तुम्हारे बिना ये संभव नहीं था। अब उसकी हवाइयां उड़ गई उस बंदे की। उसने कहा कि तुम यहाँ? तो उसने कहा, मैं तो हर जगह हूं, कहां तक भागोगे, लेकिन तुम्हारी मौत इस पेड़ के नीचे तय थी और यहां तक मेरे चिंता ये थी कि यहां तक तुम पहुंचोगे कैसे। और तुमने खुद ही यहां तक पहुंचकर ये साबित कर दिया कि ये घोड़ा वाकई बहुत अच्छा है। दरअसल कहना ये चाहते थे ओशो कि जब आप इस पूरे संसार के मायाजाल में फंसे हुए हैं तो कई बार हम ये भूल जाते हैं, दूसरे को कंधा देते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि भैया एक दिन हमारा दिन भी आने वाला है। और अगर याद रखते भी हैं तो हम ये कुछ पलों के लिए भूल जाते हैं कि अभी तो नहीं, क्योंकि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मेरे पास ताकत है, अभी तो मेरे पास मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, सब कुछ कर डालते हैं आप। लेकिन आपकी मौत कब आनी है, कैसे आनी है, कहाँ आनी है, आपको नहीं पता है। तो इसलिए उसको उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए आपका जागना बहुत ज़रूरी है। जागने का मतलब अपने आप को तैयार करने से है। इसी के संदर्भ में ओशो ने कहानी सुनाई थी। और ओशो का कहना था कि अगर वाकई वो उनका शिष्य थोड़ा सा भी जागा होता तो वो अपने गुरु से कहता, जो गुरु मजाक में उस गुरु ने उससे कहा था कि घोड़ा ले मेरा और भाग जा, अगर वो जागा होता तो वो कहता कि अब भागना कहाँ, यहाँ से 12 घंटे या 1200 किलोमीटर या 12,000 किलोमीटर भाग जाऊंगा, फिर भी वो उतनी नज़दीक रहेगी जितनी नज़दीक मेरे बचपन में मेरे पैदा होने पे हुई थी। अब तो मुझे कुछ ऐसा कर दीजिए, कुछ ऐसा अमृत दिखा दीजिए, सुना दीजिए, महसूस करा दीजिए, जिसके बाद मुझे लगे कि मेरा जीवन धन्य हो गया। तो मौत कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त हम सब में से किसी को आ सकती है। ज़रूरी ये है कि आपके दिल के पास जो चीज़ है उसके लिए थोड़ा सा समय चुराइए, थोड़ा सा, और वो चुरा के उसको जीना सीखिए, मजा आएगा आपको। अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।